अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 है। उसके जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के को सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले दो जुज़ जो है ना, दो पार्ट वो हम कर चुके हैं, सी डी और ई, ये हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है तो लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। सी हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7, ऊपर माइनस से मुराद लोअर लिमिट है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 49 उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। देखें यहाँ पे 49 है, इसका आपने लिखना है 7 का स्क्वेयर। 2 स्क्वेयर है, सेंटर में माइनस है। अगर 2 स्क्वेयर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो आपने क्या करना है, एक्स और 7 को एक दफ़ा माइनस करना है और एक दफ़ा प्लस कर देना है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, एक्स की जगह पे क्या आएगा 7, तो 7 का स्क्वेयर प्लस 1, 7 माइनस 7, 7 प्लस 7, तो ये 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। 7 का स्क्वेयर 49 प्लस 1 हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो जब 0 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। 50 ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। याद रखना है कि बटे के नीचे जो ना अगर आ जाए 0 तो आंसर हमारा अनडिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि लिमिट आ जाए जहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, लेकिन आपके ज़हन में जब ये आएगा कि जो एक्स है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि बटे के ऊपर जो ना वो एक्स स्क्वेयर नहीं होना चाहिए, एक्स होना ही नहीं चाहिए बटे के ऊपर। बटे के ऊपर एक्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो अकेला एक्स हो, चाहे वो एक्स स्क्वेयर हो, चाहे वो एक्स क्यूब हो, बटे के ऊपर एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बटे के नीचे आपने लेकर आना है उसको। क्लियर है। चलिए अब क्या करना हमने, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बटे के नीचे एक्स है, कोई बात नहीं, नीचे हो तो कोई बात नहीं, ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर देना है, इसको भी डिवाइड कर देना है। क्लियर है, ऊपर भी एक्स स्क्वेयर से और नीचे भी एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा 1, ये भी कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, बाकी वैसे ही। अब यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, एक्स की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी, एक्स की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी। अब अगर बटे के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो ये जो आंसर होता है ये 0 के इक्वल आ जाता है। ये भी बटे के नीचे इन्फिनिटी आ रहा है तो ये भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये बाकी क्या रह जाएगा, -1 ओवर 1, -1 ओवर 1, आंसर क्या आ गया -1। ठीक है, उसके बाद ई यूज़ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। तो लिमिट जो ना वो एक्स अप्रोचेस टू 2 है, फंक्शन में हमने अप्लाई करनी है। और याद रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। जब क्वेश्चन में इस तरह से सवाल पूछा जाए कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उस वक्त आपने अपर लिमिट फाइंड करनी है, लोअर लिमिट फाइंड करनी है। उनका आंसर सेम ना भी आए तो आपने क्या करना है, उनको इक्वल लेना है। क्यों इक्वल लेना है, इसलिए कि क्वेश्चन में उसने बता दिया कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, उस वक्त करती है जब आप अपर लिमिट लेंगे और लोअर लिमिट लेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाए, उस वक्त लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है, ये क्वेश्चन में उसने बता दिया है। तो हम लोअर लिमिट लेंगे एफ ऑफ एक्स की, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लोअर लिमिट है 2 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर ये अंडर रूट वाली रकम ही क्यों आई है, नीचे वाली क्यों नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि हम कौन सी लिमिट ले रहे हैं, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो 2 से कम होती है, 2 के करीब करीब तो होती है लेकिन 2 से कम। तो यहाँ पे कंडीशन देखें 2 दी हुई हैं। इस कंडीशन में क्या है कि एक्स जो ना वो 2 से कम है, छोटा है। यहाँ पे देखें एक्स 2 से बड़ा है, ये वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि बड़े वाली बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, यहाँ पे 2 से कम वाले की बात हो रही है। तो ये एक्स जो है वो 2 से कम है, तो हम ये वाला लेंगे फंक्शन, वो यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स जगह पे 2 अप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 0 का अंडर रूट जैसे लेंगे तो वो 0 ही आएगा। उसके बाद अपर लिमिट लेंगे। अपर लिमिट में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो 2 से हमने बड़ी लेनी होती है। यहाँ पे देखें ये कंडीशन दी हुई है, एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे और ये वाला फंक्शन लिखेंगे, एक्स की जगह पे हम 2 अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
2 का क्यूब प्लस k इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3k आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये दोनों लिमिट जो ना वो इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया है, एग्जिस्ट कर रही है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, ये दोनों लिमिट इक्वल लेंगे। यहाँ पे लिखना आपने, हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है ये इक्वल है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। देखें हमारे पास लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आई है 0, अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस 3k, और यहाँ पे 8 इधर ले आए, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, -8 इक्वल टू 3k, और हमने क्या मालूम करना है k मालूम करना है ना, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। याद रखना है यहाँ पे लिमिट आपने इक्वल लेनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना ये क्यों इक्वल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस वक्त ये दोनों आपने बराबर लेनी है, बेशक ये बराबर ना आए यहाँ पर, ठीक है, आपने इनको बराबर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया। ये उस वक्त होता है जब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उस वक्त वो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।